जय श्री राम, जय श्री महाकाल। गोल्ड 2 लाख जाएगा, सिल्वर 3 लाख जाएगा। ये कुछ महीने पहले हम लोगों ने एक वीडियो डाला था। अब ये ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ये 2026 में ही चले जाएगा। और किस तरह से स्पीड में बढ़ रहा है और क्या करना चाहिए अब हमें हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं, अब हम बल्क इन्वेस्टमेंट करें या एसआईपी करें, क्या करें समझ नहीं आ रहा। इसी के ऊपर ये एक डिटेल वीडियो है, बट ये ध्यान रखिएगा कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन बेसिस वीडियो है जहां पर आपको समझ है कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। सी बेसिकली जब हम इसको किसी भी तरह से कवर करते हैं ना, तो इसको कुछ नॉर्मली चैप्टर्स में कवर करते हैं। इसको मैंने कोई चैप्टर्स में कवर नहीं किया है। ये पूरी गोल्ड सिल्वर की कहानी कि अभी तक क्या हुआ है, अब क्या होगा, आगे क्या सोच सकते हैं हम गोल्ड के बारे में, और क्या गोल्ड और सिल्वर में अभी भी इन्वेस्टमेंट की वो धार, इन्वेस्टमेंट की जो आग है वो लग सकती है या नहीं, हम इन्वेस्ट करें या नहीं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग बात करेंगे, ये इंपैक्ट चल किस चीज का रहा है। पहले कुछ टाइम पहले जब डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ के न्यूज़ चल रही थी, जब वर्ल्ड में अनरेस्ट चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 3 होने की बात चल रही थी, तब उस समय ऐसा लग रहा था ठीक है वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी हो रही है, उसके चक्कर में गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। समझ भी आ रहा था कि हाँ यार यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो लोग चाहते हैं कि हम अपनी जो पूरा पैसा है ना वो सेफ इन्वेस्टमेंट में डाल दें। और सेफ इन्वेस्टमेंट का मतलब गोल्ड और सिल्वर। पहले गोल्ड हुआ करता था, अब ये सिल्वर भी कंसिडर कर गया है पिछले एटलीस्ट 1-2 साल में, तो एटलीस्ट। तो फिर क्या किया जाए। जब सिल्वर $50 के करीब करीब पहुंचा था, तब सबको लग रहा था, मुझे भी लग रहा था, मैंने भी इसके ऊपर वीडियो डाला है कि अगर वहां से फॉल आया तो बहुत तेजी से फॉल आएगा। बट वहां पे एक चीज और कही थी कि अगर ये 51 के ऊपर कंसिस्टेंटली बढ़ा हुआ रहा तो भाई साहब ये ब्रेकआउट हो गया। और ब्रेकआउट होने के बाद में ये जो 53-52 का सपोर्ट हो जाएगा, अब इसके नीचे इतनी आसानी से सिल्वर को जाना नहीं पाएगा, सिल्वर इतनी आसानी से नीचे नहीं जाएगा। अब ये इंपैक्ट कैसे चल रहा है, अब क्या हो रहा है। तब के टाइम पे समझ में आ रहा था वॉर चल रहे, अब क्या हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्ल्ड वाइड ये चल रही है कि जो ब्याज दरें अमेरिका में कटी हैं, कम हुई हैं। दूसरी चीज इंडिया में भी ब्याज दरें कंटिन्यूसली कम हो रही है। इसका इंपैक्ट ये होता है कि जब जब ब्याज दरें कम होती है ना, मार्केट में गोल्ड और सिल्वर की डिमांड बढ़ती है। क्यों? मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ता है। अब मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ेगा, और आप सबको पता है कि बिजनेस की ग्राउंड लेवल पर बहुत ज्यादा हालत इतनी अच्छी नहीं है, हालत अभी भी गंभीर ही है। और उसके बाद में अगर सपोज ऐसी कंडीशन है तो आप लोग पैसा कहाँ डालोगे। इनफैक्ट बहुत कंट्रीज, बहुत इंस्टीट्यूट्स यही कर रही हैं कि जहां पर भी पैसे की थोड़ी सी भी व्यवस्था हुई, ये सीधा का सीधा गोल्ड और सिल्वर में परचेजिंग कर रहे हैं। तो इफेक्टिवली इनफैक्ट जो कंसल्टिंग कंपनीज है वो भी बाय कर रही हैं। तो हर कोई तो बाय करने की बात कर रहा है, सेल कौन कर रहा है फिर। तो अगर जब सेल ही नहीं हो रहा है तो डिमांड तो बढ़ेगी, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे। अब ये नहीं है कि कुछ अनसर्टेनिटी हो रही है तो उसके चक्कर में अब सबको लग रहा है अनसर्टेनिटी कभी भी आई, मैं अपने देश को, मैं अपनी इंस्टीट्यूट को, मैं अपनी कंपनी को स्ट्रांग रखना चाहता हूं, सेफ हेवन रखना चाहता हूं, थोड़ा सा पैसा अपने पास साइड रखना चाहता हूं। तो क्या इसका ये मतलब है कभी करेक्शन नहीं आएगा? अरे भाई साहब करेक्शन तो हमने 2 दिन पहले ही देख लिया। अब सिल्वर की प्राइस करूँ, सिल्वर की प्राइस 2,01,600 MCX पे गई, क्लोज हुई है 1,93,000 के करीब करीब, मतलब अपने टॉप से 8,000 पॉइंट नीचे गिरी है। भाई साहब ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन लगती है मुझे, जब गोल्ड और सिल्वर में 3-3, 4-4% के मूव आ रहे हैं। मेरे इतिहास में अभी तक, जब से मैंने अपना करियर देखा है, तब तक मैंने बीच में थोड़ा बहुत देखा था, अराउंड 2020 2011 की बात करूं, तब फ्लक्चुएशन देखे थे, बट ये फ्लक्चुएशन कुछ अलग ही है। तब के टाइम पे सिल्वर का फ्लक्चुएशन होता था, अब सिल्वर डिमांड में है। क्यों डिमांड में? क्योंकि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण गोल्ड के प्राइसेस और सिल्वर के प्राइसेस इंपैक्ट कर रहे हैं। अब मैं आता हूं सेकेंड पार्ट पे, वो है कि किस तरह से डॉलर का इंपैक्ट पड़ता है, हाउ डॉलर इंपैक्ट्स दी गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस। गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस आप देखोगे आपको नॉर्मली डॉलर्स में दिखेंगे, डॉलर्स को आप INR में कन्वर्ट करोगे। इंडिया में गोल्ड और सिल्वर के प्राइस डबल मार खा रहे हैं। पहली मार तो इंटरनेशनल मार्केट में ही प्राइसेस बढ़े हुए, तो ऑटोमेटिकली इनके भी प्राइस बढ़ेंगे, और दूसरी मार ये है कि डॉलर का प्राइस भी बढ़ रहा है। तो इंडियन रुपीस में, जब हम इंडियन रुपीस में गोल्ड खरीदते हैं 10 ग्राम्स का, तो इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय डॉलर का प्राइस। अब इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस भी बढ़ रहा है, डॉलर का प्राइस भी बढ़ रहा है। मैं आपको इसका डेटा बताता हूँ। 4350 अभी गोल्ड ने हाई बनाया, रिसेंट है, जो कि गोल्ड का हाई ऑलरेडी 4400 था। उस समय 4400 मतलब अभी तक नया हाई तो नहीं बनाया गोल्ड ने डॉलर टर्म्स में।
और जैसे ही उस समय 4400 गया था ना, उस समय 1,32,000 के करीब करीब गोल्ड ने हाई बनाया था, राइट? मतलब $4,400 पे 1,32,000 का हाई। अब डॉलर्स के बेसिस पे अगर मैं गोल्ड की प्राइस देखूं तो 4350 का हाई बनाया है, बट गोल्ड का प्राइस 1,35,000 चली गई। मतलब अभी तक उसने लाइफाई डॉलर में कन्वर्ट नहीं किया, कवर नहीं किया है, और यहां पे भाई साहब ऑलरेडी बढ़ चुके हैं इंडियन रुपीस में। क्यों? उस समय डॉलर 86 87 पे था, अब डॉलर 90 के ऊपर है, तो डॉलर के प्राइस का भी डिफरेंस आ गया। चांदी की तो मैं बात ही नहीं कर सकता, चांदी ने 53 के ऊपर एक ब्रेकआउट दे दिया है। अब $53 को क्रॉस करके चांदी नीचे आए, मतलब इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने जाऊं 1.5 लाख रुपए तक अगर चांदी नीचे आती है तो जाके समझ में आएगा करेक्शन है, वरना भाई साहब बहुत गड़बड़ है। ये नीचे आने वाले नहीं दिख रहे हैं अब। इसका ये भी मतलब नहीं है कि मैं आपको बोलूं जाके बाय कर लो और खरीद लो जाके, ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट आप इसको समझो, ये इतना आसान अब मार्केट नहीं बचा। तो क्यों खरीद रहे लोग इतना चांदी? चांदी का यूसेज कहां आ रहा है? देखो, चांदी पहले ज्वेलरी में यूज होती थी, बट आज की तारीख में हर जगह यूज हो रही है। सेमीकंडक्टर्स में यूज हो रही है। सेमीकंडक्टर्स से एआई बनेगा भाई। एआई अगर बन रहा है तो एआई की डिमांड वर्ल्ड वाइड कितनी है आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हर कंपनी, हर आईटी कंपनी खुद का एआई बना रही है, हर कंपनी। एआई बनाओगे, सेमीकंडक्टर्स लगेंगे, सेमीकंडक्टर्स के लिए चांदी चाहिए, चांदी चाहिए, तो भाई साहब चांदी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। आगे ना पीछे जाके इसके ऊपर इन्फ्लेशन बहुत खतरनाक हो जाएगा। ये एक कंसर्निंग पॉइंट है। एक तो सिल्वर की रिक्वायरमेंट सेमीकंडक्टर्स में सिल्वर की रिक्वायरमेंट सोलर में आ रही है, सिल्वर की रिक्वायरमेंट जो भी नई नई चीजें हमारी वर्ल्ड में लाइफ में बनती जा रही है, सब में सिल्वर का इन्वॉल्वमेंट है। तो पहले सिल्वर एक ज्वेलरी का पार्ट हुआ करता था, अब सिल्वर एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बन चुका है, और ये एक बहुत ही गहरा इंपैक्ट है। सिल्वर का भाव 2 लाख के करीब करीब, गोल्ड का भाव 1,30,000 के करीब करीब, ये मेरे को टू अ सर्टेन एक्सटेंट थोड़ी सी राहत भी दे रहा है। अब आप बोलोगे सर ऐसी कैसी बातें कर रहे हो यार, सिल्वर 2 लाख है और गोल्ड 1,30,000 है, कैसी राहत मिल रही है? कुछ टाइम पहले की बात याद करो, सिल्वर 1,30,000 थी, गोल्ड भी 1,25,000 के करीब करीब था। ये जो गोल्ड सिल्वर का रेशियो है ना, ये वापस अब मेंटेन होते हुए दिख रहा है, जो ओरिजिनल होता था अप्रॉक्सीमेटली 65% के करीब करीब। आज 2,01,000 है गोल्ड, अभी गिर गया 1,94,000 हो गया, बट 2 लाख पकड़ते अपन, 2 लाख का 65% 1,30,000 गोल्ड उधर ही है। ये एक तरह से फिर भी ठीक है, बट क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सर अभी हम इन्वेस्ट कर देते हैं और बाकी आगे ना पीछे जाके सब बढ़िया ही होगा? फ्लक्चुएशंस आएंगे, फ्लक्चुएशंस आएंगे, मैं रिपीट कर देता हूँ, फ्लक्चुएशंस आएंगे। 2026 में बहुत सारी न्यूज़ आने वाली है, बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे वर्ल्ड में। अभी कुछ आपको वॉर नहीं दिख रहा है, बट इनडायरेक्टली बहुत सारे चल रहे हैं। कंबोडिया के वहाँ पे भी चल रहा है वॉर, यूक्रेन रशिया के ऊपर कहीं ना कहीं जाके कभी ना कभी डोनाल्ड ट्रंप आके कुछ ना कुछ बोलता है, और भाई साहब वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उठापा जरूर करेगा। जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तो आप सोच सकते हैं कि एकदम 100% शांति। खैर अब तो शांति अब वर्ल्ड में कहीं रहेगी नहीं। लोग बोलते हैं वर्ल्ड वॉर 3 आने वाला है, आने वाला है, चल रहा है। अगर आप इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखो तो चल रहा है। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, बट एक तरह का ये वर्ल्ड वॉर कैसा चल रहा है? बिजनेस वर्ल्ड वॉर चल रहा है। हर कंट्री एक दूसरे के पैसों के पीछे भाग रही है। हम क्या करें सर? हमें क्या करना चाहिए? एक बहुत सिंपल सी चीज़ आपको बताता हूँ, मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, डोंट स्टॉप योर SIPs। गोल्ड ETF में अगर आपने SIP करते चलिए, आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो, करते जाओ, अभी भी पैसा बना होगा ना, बढ़िया पैसा बनाना, आगे भी बनेगा। लमसम इन्वेस्टमेंट में तब भी मना कर रहा था, आज भी मना कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाली चीज़ें नॉर्मली इतिहास गवा रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ही इसमें फंसे हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को पहले से ही पता होता है कि कहाँ इनको पैसा डालना है, कहाँ इनको बचाना है। आप लोगों को सिंपल बेसिस पे यही करना है, थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखिएगा। SIP करते चलिए, बहुत ज़्यादा बल्क इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो दिक्कत आएगी, वरना SIP में कोई दिक्कत की बात नहीं। नेवर स्टॉप इट। बेचना है क्या? नहीं, मत बेचिए, लंबे समय तक रखिए। लेट योर नेक्स्ट जनरेशन सेल इट। आप मत बेचिए, अपनी आपकी नेक्स्ट जो जनरेशन है वो देखिए। रॉबर्ट कियोसाकी जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर थे, उन्होंने तो कहा ही था कि सिल्वर पता नहीं कहाँ तक जाएगी। मैंने एक पॉडकास्ट भी किया था जहाँ पे जो मेरे पॉडकास्ट में सर आए थे, उनका तो कहना था कि भाई साहब ये हो सकता है 5 लाख चली जाए। अब देखिए ये सब प्रिडिक्शन है, हम लोग सिर्फ ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे लेवल्स में वो आगे आगे बढ़ते जाते हैं।
हाँ, तो इसके बेसिस पे अपने डिसीजंस लीजिएगा, समझिएगा कि इसमें एग्जैक्टली चल क्या रहा है, और हमेशा एक व्यू बना के रखिए गोल्ड सिल्वर पे। आपकी नज़र बनी हुई रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा अगर आपको मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट अगर देखना है तो ज्वाइन का बटन दबा दीजिए। ज्वाइन वाले बटन को दबाएंगे तो आप सब्सक्रिप्शन मोड पे आ जाएंगे, एंड देन आई पुट लॉट ऑफ वीडियोस ऑन मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज। हाँ, इतना डिटेल में आपको सीखना भी है तो मेरा कोर्स भी है द लॉजिकल इन्वेस्टर, आप उसके ऊपर भी रजिस्टर कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर मिला हुआ है, आप उस पर कॉल करिए, अपनी डिटेल्स ले लीजिए। कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके बताना और कौन सी कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा जैसी भी बना रहा हूँ ना। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।